नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। दिल्ली में युवा वकील बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, तो मिश्रा ने भी साफ कह दिया है कि ये प्रदर्शन अब ज्यादा दिन तक चलने नहीं देंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी के धरने के बाद जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल छात्र साहिल के मामले में आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई। राजस्थान में सरकारी स्कूल का जायजा लेने पहुंची सीजेपी टीम से कथित मारपीट ने नया विवाद खड़ा कर दिया। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। युवा वकीलों के प्रदर्शन पर भड़के मनन मिश्रा, बोले ज्यादा दिन नहीं चलेगा। राहुल के धरने के बाद पैलेट गन मामले में अज्ञात के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। राहुल के धरने पर बीजेपी का हमला, नड्डा बोले सुर्खियों में जिंदा रहने का ड्रामा। रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र ने राजनीतिक मंजूरी देने से किया इनकार। जयपुर में स्कूल का जायजा लेने पहुंची सीजेपी टीम पर हमला, बीजेपी पर आरोप। युवा वकील बार काउंसिल कार्यालय के बाहर चेयरमैन के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक ये इस्तीफा नहीं होगा हम यहां से हटेंगे नहीं। हमारी जो डिमांड है, मेजर डिमांड है रेजिग्नेशन। उसके अलावा जो है स्टाइपेंड की बात हो गई, इंश्योरेंस की बात हो गई, या चैम्बर्स की बात हो गई, एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात हो गई। मतलब आज तक बीसीआई, मैं बोल रहा हूँ 14 साल से सर जो हैं वो चेयरमैन हैं। बीएनएस बीएस से आया। गवर्नमेंट बोलती है कि हमने अंग्रेज़ों का पूरा जो लॉ है वो चेंज कर दिया। 1% ठीक है, 1% चेंज है उसके अंदर। आप नंबर को ऊपर नीचे करके, हम वकील हैं, हम बता रहे हैं ना, हम एक्ट पढ़ते हैं भाई, हम आपको बता रहे हैं कोई मेजर चेंज नहीं है। एक पब्लिक को बेवकूफ़ बना दिया कि अंग्रेज़ों का बदल दिया है। कोई अंग्रेज़ों का नहीं बदला है। नंबर ऊपर नीचे करने देने से कोई एक्ट का पूरा जो उसका जूरिस्प्रूडेंस है वो चेंज नहीं हो जाता। वो चेंज नहीं किया है, ठीक है। बर्डन डाल दिया हम लोगों के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर, या जो स्टूडेंट्स है, लॉ स्टूडेंट है, उनके ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर कभी बीसीआई ने कोई बात नहीं करी। मेजर जो इश्यूज हैं, अभी भी आप बहुत जाके कोर्ट्स देखो, दिल्ली की कोर्ट्स देखो, वहाँ पे ढंग से सुविधाएं नहीं है वकीलों के पास। बीसीआई चेयरमैन के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी युवा वकीलों पर मनन कुमार मिश्रा भड़क उठे हैं और कह रहे हैं कि ये सब अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। चुनाव का मामला है, पूरे देश में बार काउंसिल का चुनाव है। आप जिसको लड़ना है, जिसको अगर मनन मिश्रा से शिकायत है, चुनाव के माध्यम से आओ, चुनाव लड़ो, चुनाव में डिफीट करो, वो प्रजातांत्रिक तरीके से है। ये सोशल मीडिया पे अनाप शनाप बक के ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा और हमारे वकील समाज, जो वकील सचमुच में है, वो बर्दाश्त। राहुल के 4-5 घंटे धरने पर बैठने के बाद आखिरकार पैलेट गन विवाद में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी हां, जंतर मंतर पर 20 जुलाई के छात्र प्रदर्शन में घायल छात्र साहिल लोचब के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। ये कार्रवाई राहुल गांधी के साहिल के साथ पुलिस अधिकारियों से मिलने और केस दर्ज करने की मांग के बाद हुआ। राहुल गांधी ने पहले एफआईआर दर्ज नहीं करने का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर धरना दिया था। कांग्रेस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान कथित पैलेट गन से साहिल को गंभीर चोटें आई। राहुल ने कहा कि साहिल के शरीर में कई पैलेट और उसकी आंख को भी नुकसान हुआ है। अब पुलिस की ये जांच में पता चलेगा कि साहिल को चोट किस हथियार से लगी, पैलेट कहां से आए और प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई क्या थी। मेडिकल रिपोर्ट, वीडियो और अन्य सबूत जांच में अहम होंगे। एफआईआर दर्ज होने से पहले साहिल ने आप बीती सुनाते हुए क्या कहा, सुनिए। मेरे साथ 20 जुलाई को हुआ था। 20 जुलाई की जंतर मंतर कनाट प्लेस के पास मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद लेडी हार्डिंग में एडमिट हो गया। उसके बाद मेरे को एम्स रेफर कर दिया गया और एम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आँख, लेकिन वो 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं बेड रेस्ट से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के मेरे एडवोकेट और मेरी मम्मी को दी, जो आए, और उनके बाद इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये जब से एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे, और आज भी उन्होंने बस रिसीव की वो दिया, अभी भी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर। थैंक यू। राहुल के धरने पर बीजेपी ने निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इसे छात्रों के न्याय की लड़ाई नहीं बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी और मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश बताया। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
पहले ही संज्ञान ले लिया और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। राजस्थान में स्कूल निरीक्षण पर सीजेपी के साथ मारपीट विवाद पर दीपके ने दिया बीजेपी को अल्टीमेटम। रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की केंद्र से नहीं मिली मंजूरी। केजरीवाल ने देश की पर कैपिटा इनकम पर उठाए सवाल। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को कथित तौर पर विरोध और धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। सीजेपी का आरोप है कि टीम पर ईंट पत्थर फेंके गए और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की गई। घायल कार्यकर्ताओं को जयपुर के एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। पार्टी नेता आशुतोष रांका का आरोप है कि हमले में बीजेपी से जुड़े लोग शामिल थे। हालांकि इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। सीजेपी का कहना है कि टीम स्कूल ठीक करो अभियान के तहत स्कूल की हालत देखने पहुंची थी। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों में राजनीतिक गतिविधियों का विरोध किया है। हालांकि सीजेपी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर ही ये आरोप लगा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने एक वीडियो जारी कर कहा कि आशुतोष रांका और उनकी टीम के साथ इसलिए गुंडागर्दी हुई क्योंकि बच्चों को भैंस के तबेले में पढ़ाया जा रहा था और वो इसी बात को सबके सामने लाना चाहते थे। हेलो एवरीवन, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा। और ये गुंडागर्दी क्यों हुई? क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जिसका एक्सपोज आज आशु करने वाला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊँगा और स्कूल के सामने बैठा रहूँगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है। और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ जो सर्कुलर निकाला है जिसमें लिखा गया है कि कोई भी टूटी हुई स्कूल्स का फोटो ना निकाले, वीडियो ना निकाले, उस सर्कुलर को वापस लिया जाए। और बीजेपी वालों से मैं खास करके कहना चाहता हूँ, हम पर चाहे जितने अटैक कर लो, चाहे जितने हमले कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। स्कूल तो हम ठीक करा कर ही रहेंगे। थैंक यू। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी नहीं मिलने के कारण रद्द हो गया है। उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका और ब्रिटेन जाना था। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन यात्रा को मंजूरी दी, लेकिन अमेरिका के कार्यक्रम को मंजूरी के मानकों के मुताबिक नहीं पाया। मंत्रालय के मुताबिक विदेशी यात्राओं में कार्यक्रम और उद्देश्य की समीक्षा की जाती है। वहीं तेलंगाना सरकार का कहना है कि दौरे का मकसद निवेश, शिक्षा और राज्य के विकास को बढ़ावा देना था। सरकार ने सवाल उठाया कि जब ब्रिटेन यात्रा को मंजूरी मिल सकती है तो अमेरिका जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। अब रेवंत रेड्डी अमेरिका की बजाय लंदन से सीधे हैदराबाद लौटेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर वीडियो साझा कर भारत की पर कैपिटा इनकम पर सवाल उठाए। मैं भी आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुन के हर देशभक्त को बड़ा धक्का लगेगा। भारत बांग्लादेश से भी ज्यादा गरीब देश घोषित हो गया है। पर कैपिटा इनकम सालाना भारत की है $2800 और बांग्लादेश की है $2900। उनकी हमसे ज़्यादा है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा थी। हमारी पर कैपिटा इनकम 2014 में थी $1600 और बांग्लादेश की थी $1100। आज बांग्लादेश हमसे ज़्यादा आगे निकल गया। स्विट्ज़रलैंड की पर कैपिटा इनकम है $1,15,000, सिंगापुर की $99,000, यूएस की $90,000। 2014 में लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था कि हम अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे। हमें क्या पता था कि ये विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले लोग देश को इतना लूटेंगे, इतना चूसेंगे कि 12 साल के बाद देश बांग्लादेश से भी ज्यादा गरीब हो जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।